शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जेजेपी से जुड़ी है। जेजेपी को तीसरा झटका लगा। इस वक्त की बड़ी खबर, देवेंद्र बबली ने छोड़ी जेजेपी। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद देवेंद्र बबली ने भी पार्टी को छोड़ दिया। 2 दिन में जेजेपी को तीसरा बड़ा झटका लगा है। आज अनूप धानक ने कल छोड़ी थी पार्टी, तो फिर आज 2 नेताओं ने, बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। जेजेपी को तीसरा बड़ा झटका लगा। देवेंद्र बबली जेजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एक के बाद एक जेजेपी को झटके लग रहे हैं। कल से 3 बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया। रामकरण काला कुछ देर पहले इस्तीफा सौंपा और उसके बाद अब खबर आ रही है विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र सिंह बबली ने भी पार्टी से अलविदा कह दिया। तो जेजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। 2 दिन में 3 बड़े झटके लगे। अनूप धानक ने कल पार्टी को अलविदा कहा था और आज 2 बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया, एक विधायक और देवेंद्र सिंह बबली। तो इस वक्त की बड़ी खबर, देवेंद्र सिंह बबली ने भी जेजेपी से किनारा कर लिया, पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। तो जेजेपी विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक जेजेपी का दामन छोड़ते जेजेपी के नेता। कल अनूप धानक ने पार्टी को छोड़ा था। रामकरण काला कुछ देर पहले हमने खबर दिखाई थी इस्तीफे की, और अब देवेंद्र सिंह बबली के इस्तीफे की खबर आ रही है। पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, कद्दावर नेता, उन्होंने भी जेजेपी से इस्तीफा दे दिया। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। बड़ा झटका, जेजेपी को 2 दिन में 3 झटके लगे हैं। सही कहा आसिफ की, बड़ा झटका है जेजेपी के लिए। और चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी ऐलाने जंग हो चुका है। अब ऐलाने जंग के बाद जो इस तरीके की खबरें हैं वो लगातार आती रहेंगी। तमाम नेता इधर से उधर जाते रहेंगे, लेकिन जेजेपी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ये एक के बाद एक, बैक टू बैक, कल शाम से जिस वक्त मैं दुष्यंत चौटाला का खुद इंटरव्यू कर रहा था, उसके ठीक पहले अनूप धानक ने छोड़ा। उसके बाद आज आपने बताया कि रामकरण काला, शाहबाद से जो विधायक है, उन्होंने छोड़ा। और अब देवेंद्र बबली, जो कि बीजेपी के साथ सत्ता से हटने के बाद से ही जेजेपी से नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे थे और लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी कुल मिलाकर आप तस्वीर को समझिए। जब मैंने कल दुष्यंत चौटाला से इस बात को पूछा था कि आपकी पार्टी कितनी मजबूत हो रही है, क्योंकि अब आप सरकार से 6 महीने पहले अलग हो गए और चुनावी मैदान में लगातार हैं, खुद जमीन पर उतरकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि 6-7 दिन का इंतजार करिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सारी रणनीति पता चल जाएगी और जो भी होगा वो बेहतर होगा और जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में होगी। अब ये सोचना होगा कि जेजेपी जिस पार्टी का नया गठन हुआ और वो पार्टी अचानक से सत्ता में आ जाती है, 4.5 साल सत्ता में रहती है और 6 महीने पहले सत्ता से बाहर जाती है, और फिर अब जब चुनाव के दौर में वो जाएगी, उसके अपने लोग अगर इस तरीके के, वो भी इतने करीबी, जो कि अजय सिंह चौटाला के करीबी, दुष्यंत चौटाला के करीबी और कद्दावर नेताओं में उनका नाम है, वो लोग अगर ऐसे छोड़कर पार्टी जाते हैं, तो आप खुद आकलन करिए कि पार्टी कितनी मजबूत हो रही है या पार्टी के लिए मुश्किल कितनी पैदा हो रही है। आसिफ, बिल्कुल अतुल जी, अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इसी बदौलत सरकार में उन्हें अच्छी हिस्सेदारी भी मिली थी और 4.5 साल सरकार के साथ रहे। अचानक ऐसा क्या जेजेपी में हो गया कि बीजेपी से गठबंधन भी टूटा और नेता भी दामन छोड़कर जा रहे हैं? देखिए आसिफ, इसके कई पहलू हैं। बीजेपी से क्यों रिश्ता टूटा ये आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि जेजेपी कह रही थी कि लोकसभा में हमें टिकट ज्यादा चाहिए और बीजेपी कह रही थी कि हम दे नहीं सकते, इसलिए आखिरकार उनको अलग होना पड़ा। बीजेपी ने खासतौर से उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, उन्होंने इस पूरे मामले पर बहुत ही बैलेंस प्रतिक्रिया हमेशा दी। उन्होंने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन जेजेपी की तरफ से हमला किया जाने लगा और जेजेपी 4.5 साल सत्ता में थी तो अच्छे अच्छे जो पद थे वो दुष्यंत चौटाला के ही पास थे। अब दूसरे पहलू पर आइए कि पार्टी के अंदर ये क्या हो रहा है। आप उस वक्त पर जरा फोकस करिए जिस वक्त ये पार्टी इनेलो से टूटकर अलग बनती है। कहा जाता है कि एक नई पार्टी का उदय हुआ है, युवाओं की पार्टी है और दुष्यंत चौटाला जो कि युवा चेहरा भी थे, उनके साथ लोगों का जुड़ाव भी हुआ। इनेलो से भी जो लोग थे वो भी जुड़े और कुछ नए लोग भी जुड़े। लेकिन जब आपने 75 पार बीजेपी का नारा देने वाली पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा, ये कहकर कि इनको हम यमुना पार भेजेंगे,
उसके बाद आप जब परिणाम आते हैं तो 10 सीटों के साथ उन्हीं के साथ सरकार में चले जाते हैं। वहां से नाराजगी भी शुरू होती है लोगों की, वहां से यह भी चर्चा होती है कि भाई इनको तो हमने इस विकल्प के तौर पे चुना था कि ये बीजेपी के खिलाफ होंगे, लेकिन तो बीजेपी के साथ ही चले गए। दूसरा कि उसके बाद जब आप 4.5 साल सत्ता में रहे तब तक आप किसानों के मुद्दों पर, बाकी अन्य मुद्दों पर खामोश रहे। वहां पर आप पर कई गंभीर आरोप भी लगे जो डिपार्टमेंट आपके पास थे। उसके बाद जब आप सत्ता से अलग हो जाते हैं फिर वहां पर ये लोगों के जहन में बात जाती है कि अगर फिर से इनके साथ हम गए तो हमें नुकसान हो सकता है, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी। तो ये जो नेता गए, वो चाहे अनूप धानक हो, देवेंद्र बबली हो या फिर रामकरण काला हो, इन नेताओं की अपनी भी महत्वाकांक्षाएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी पार्टी से नाराजगी है, दुष्यंत से नाराजगी है, इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। और जब चुनाव का समय आता है तो कई बार हमने देखा है किस तरह की तस्वीर निकलती है, उभरती है, हर एक पार्टी में होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे बीजेपी में भी कल को, जब उनकी उम्मीदवारी अगर प्रबल है और टिकट उनको नहीं मिलता है तो वो भी नाराज होकर पार्टी छोड़ देते हैं या फिर निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मैदान में जाते हैं। फिर मान मनोबल का दौर शुरू होता है, आखिरकार नामांकन वो वापस भी ले लेते हैं। ये प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है पूरे देश में, सिर्फ हरियाणा के लिए अलग से नहीं है। लेकिन जेजेपी के लिए जरूर ये सोचना होगा, जेजेपी के लिए लेकिन बहुत बड़ी है। एक के बाद एक 2 दिन में कई बड़े झटके लग गए, 3 बड़े झटके लग गए। लेकिन अगर किसी एक को नुकसान होता है तो फिर दूसरे को फायदा होता है। इसका फायदा किस पर पहुंचेगा? क्या बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा या कांग्रेस को, या दोनों पार्टियों को फायदा होगा? देखिए, अब फायदा और नुकसान तो मैं नहीं कह सकता कि किसको होगा और किसको नहीं होगा। बीजेपी में अगर देवेंद्र बबली चले जाएंगे तो बीजेपी पूरी पार्टी को फायदा दिला देंगे, मैं ये भी नहीं कह सकता। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर ये हो सकता है कि जिस जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर वो मजबूत दावेदार हैं, उनको जेजेपी से लड़ने में लगता है कि नुकसान हो सकता है, तो वो चाहेंगे कि एक और बड़ी काडर वाली पार्टी के साथ हम चले जाए, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या इनेलो बसपा गठबंधन के साथ वो चले जाए। वो उनकी व्यक्तिगत इच्छा होती है या फिर जो राजनीतिक समीकरण होते हैं वो होते हैं। हाँ, दूसरा जो पहलू इसका ये है वो जरूर है कि अगर जेजेपी से इस तरह से और इस वक्त में जब अचानक से चुनाव तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया, सरकार पहले से जो व्यवस्थाएं समय था उसके पहले से अब चुनावी मोड में जा रही है, सारी पार्टियां अब अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करेंगी। वहां पर अगर यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि एक ही पार्टी में इतने बड़े नाम जो उनकी पार्टी की मजबूती थे या फिर पुराने लोग थे जो कि मजबूत आधार रखते थे, अगर वो नाम टूट कर जाते हैं तो फिर नुकसान तो है उस पार्टी को। फायदा किसको होगा ये समय बताएगा। जब वो किसी पार्टी के साथ जाएंगे, उस पार्टी में उनको टिकट मिल जाएगी, फिर वो पार्टी को वो सीट निकाल कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। जब परिणाम आएंगे तभी फैसला होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर है, जेजेपी को एक के बाद एक झटका लगा है। 2 दिन में 3 बड़े झटके लगे, 3 बड़े नेता पार्टी को छोड़कर चले गए। बड़ी खबर है, जेजेपी को तीसरा बड़ा झटका कल से और अब तक लगा है। हम आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह बबली जो कद्दावर नेता है, बीजेपी से जब गठबंधन जेजेपी का हुआ तो फिर उस वक्त देवेंद्र सिंह बबली को मंत्री भी बनाया गया। 4.5 साल तक सरकार में मंत्री रहे देवेंद्र सिंह बबली। इससे पहले आपने देखा था कि रामकरण काला ने भी जेजेपी से किनारा कर